पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे और सिलेबस डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करोगे तो पूरा पेपर आप ईजिली अटैम्प्ट करके आओगे। और कौन सी ऐसी यूनिट है जो आपको पूरी करके जानी है, सो दैट आप आधा पेपर तो उसी यूनिट में से करके आ जाओगे। इनफैक्ट आधा नहीं, उससे भी ज़्यादा 75 मार्क्स का पेपर है, 40 नंबर से ज़्यादा का पेपर करके आओगे आप, अगर आप ये इंपॉर्टेंट यूनिट कर लेते हो। कौन सी वो यूनिट है, पूरी वीडियो देखें, पता आपको चल जाएगा। इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। बेसिकली जो सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के लोगों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए पॉलिसी जो बनाई जाती है वो किस तरह बनाई जाती है, कौन कौन लोग जिम्मेदार होते हैं उस पॉलिसी को बनाने के लिए और फिर लोगों की ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए। जो पहला ही यूनिट है वो यही है कि पब्लिक पॉलिसी होता क्या है, इसके कौन कौन से मॉडल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, और इसका प्रोसेस क्या होता है। 2 पार्ट हैं इसमें। पहला वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है और इसके मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद है यूनिट 2, जिसका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर को डिवाइड करना अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें मीनिंग, सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और कौन कौन से अप्रोचेस और टाइप्स होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। और बी पार्ट है इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल और अर्बन, ठीक है। इसके बाद यूनिट 3 है जो कि बजट से रिलेटेड है। बजट की इंपॉर्टेंस क्या है और कॉन्सेप्ट क्या होता है बजट का, बजट साइकिल इंडिया में कैसी होती है, और बहुत सारे अप्रोचेस और टाइप्स कौन कौन से होते हैं बजटिंग के लिए। यूनिट 4 है आपका सिटीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस, जिसमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी ये आप समझ लीजिए। इसके बाद है रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस होती हैं जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, लोकपाल हो गया, सिटीज़न चार्टर हो गया और ई गवर्नेंस हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस भी बहुत इंपॉर्टेंस है, आरटीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है जो कि है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कॉन्सेप्ट समझोगे आप और अप्रोचेस समझोगे सोशल वेलफेयर के, और सोशल वेलफेयर की जो पॉलिसीज़ हैं जिसमें राइट टू एजुकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन है, फूड के अंदर राइट टू फूड सिक्योरिटी है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर मनरेगा स्कीमें हैं, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीफ सिलेबस है जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, इंटरेस्ट आता है काफ़ी इसका, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। एग्ज़ामिनेशन के अंदर भी हम जो पैटर्न रहेगा, 2 पेपर डिस्कस करेंगे हम, दोनों ही ऑफलाइन मोड वाले हैं, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न टिपिकल वही है जो पॉलिटिकल साइंस का रहता है। टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 4 करने होंगे आपको, और इंग्लिश या हिंदी पूरा मीडियम एक ही रहना चाहिए एग्ज़ाम का। आप या तो इंग्लिश मीडियम में करें या हिंदी मीडियम में करें। पहला क्वेश्चन आपका यह है कि पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, लोक नीति क्या है, इसके विभिन्न उपगामों का विवेचना कीजिए। डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस, पब्लिक पॉलिसी क्या है, उसके अलग अलग अप्रोचेस क्या हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अगेन यूनिट 1 में से ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिस्कस, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए स्थानीय शासन में नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है, विवेचना कीजिए। यानी कि सिटीजन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है लोकल गवर्नमेंट में, जो आपकी डेमोक्रेसी सेंट्रलाइजेशन को सक्सेस बनाता है। इसके ऊपर डिस्कशन करना है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन वाली यूनिट में से क्वेश्चन आया है जो कि यूनिट 2 है। अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 यूनिट हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बजट, एग्जामिन बजट एज ए सोशल इकोनॉमिक टूल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के यंत्र के रूप में बजट का परीक्षण कीजिए। यानी कि बजट को बताइए कि बजट किस तरह से सोशल इकोनॉमिक टूल है इंडियन डेवलपमेंट के लिए इंडिया के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है। यूनिट 3 आपका यूनिट 3 में से क्वेश्चन 3 है जो कि बजट वाला यूनिट है। इसके बाद है हाउ डज़ ई गवर्नेंस फैसिलिटेट द इंटरफेस बिटवीन सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एलेबोरेट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। नागरिक व प्रशासन के मध्य मिलन बिंदु के संबंधों की स्थापित करने में प्रशासन किस तरह सहायक सिद्ध होता है, उदाहरणों के साथ उत्तर दीजिए। यानी ई गवर्नेंस जो होती है वो
सिटीज़न और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके बीच में किस तरह से इंटरफेयर करती है, किस तरह से इंटरफेस करती है, उसके बारे में आपको बताना है। आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ अपने आंसर को इलेबोरेट करना है। यूनिट 4 में से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 4 में से आया है। इसके बाद आ रही है हमारी बारी यूनिट 5 की। व्हाट इज़ पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड हाउ फार हैज़ इट बीन सक्सेसफुल, एक्सप्लेन। सार्वजनिक लोक सेवा क्या है और ये किस सीमा तक सफल रहा है, वर्णन कीजिए। अगेन ये यूनिट 4 में से आपका क्वेश्चन आया है पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बारे में और ये कितना सक्सेसफुल रहा है ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब तक हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। शुरू के 3 क्वेश्चन 1, 2, 3 में से आए हैं। आखिरी के 2 क्वेश्चन यानी कि 4th और 5th जो हमने डिस्कस करे हैं वो यूनिट 4 में से आए हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई अभी तक जो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आया है, लेकिन यूनिट 4 में से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। ये बात अपने माइंड में फिट कर लीजिए। इसके बाद एक और पेपर में डिस्कस करूँगा तो भी आपको क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द सैलेंट फीचर ऑफ रिलेवेंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था इसकी सैलेंट फीचर क्या क्या हैं वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के ऊपर आपको शॉर्ट एसे लिखना है जो कि लास्ट वाली यूनिट में से आया है, जो आपकी सोशल वेलफेयर वाली थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से किन्हीं 2 पर आपको नोट लिखना है। पहला है राइट टू फूड सिक्योरिटी जो कि अगेन लास्ट वाली यूनिट में से है। दूसरा है टाइप ऑफ बजट जो कि बजट वाली यूनिट में से है। और ये दोनों ही जो ऑप्शन है सिटीज़न चार्टर और राइट टू इन्फॉर्मेशन ये यूनिट 4 में से आए हैं। हमने 8 के 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब आपने क्या देखा कि यूनिट 4 अगर आप करके जाओगे, सिर्फ यूनिट 4 की मैं बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो आप 3 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट करके आओगे। 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का हमारा मतलब क्या है कि आप लोग 56 मार्क्स का लगभग 56 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके आ रहे हो इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन पेपर में यूनिट 4 में से 53 मार्क्स का पेपर आया गया है। इसका मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट जो आपकी है वो यूनिट 4 है, सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाली, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी यूनिट 5 है इसमें लगभग 18 मार्क्स का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है और जो एक शॉर्ट नोट में से आपका क्वेश्चन आया है, तो लगभग 25 मार्क्स का आपका आ गया अगर आप 3 क्वेश्चन करोगे तो, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन करोगे तो उसमें एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट में इसमें से आया है जिसमें 9 मार्क्स कंसिडर होंगे और एक इसमें से आया है, ठीक है। इसके अलावा अभी तक हमारे पास यूनिट 1 में से एक ही क्वेश्चन रहा है, यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन रहे हैं। एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वाला क्वेश्चन भी, ये भी 2 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। इसके अलावा बजट वाले में से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया और एक शॉर्ट नोट हमारा आ गया है। तो 18 + 9 इसमें से भी लगभग 25-26 मार्क्स की आए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट जो मेरे अकॉर्डिंग है वो यूनिट 4 है। इसके बाद यूनिट 5 इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अभी एक पेपर और डिस्कस कर लेते हैं हम, इसके बाद हम और आगे आपको बताएंगे। नीचे आते हैं तो ये एक और पेपर हमारे पास है। इसका पहला क्वेश्चन है, ये रहा, पब्लिक पॉलिसी इज़ अ लाइफलाइन। पब्लिक पॉलिसी इज़ द लाइफलाइन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस। यानी कि लोक नीति लोक प्रशासन की जीवन रेखा है, चर्चा कीजिए। बेसिकली इसमें पब्लिक पॉलिसी की इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्यों इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पब्लिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बताना है डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉर इंश्योरिंग लोकल सेल्फ एंड गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो बताना है और आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की इम्पोर्टेंस बतानी है फॉर इंश्योरिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। भारत के स्वशासन की अवधारणा के संदर्भ में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के महत्व की चर्चा कीजिए। तो अभी तक इसमें भी 2 क्वेश्चन आ गए हैं 2 यूनिट के शुरू से। क्वेश्चन नंबर 3 है, बजट इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज। सोशल इकोनॉमिक चेंज के लिए बजट एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। थर्ड क्वेश्चन अगेन यूनिट 3 में से है, बजट वाली में से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगेन इस पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख लीजिए, दोनों ही यूनिट 4 में से आए हैं। एक तो आपका आ गया ई गवर्नेंस की क्या इंपॉर्टेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, कुछ एग्जांपल के साथ बताइए। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो होता है वो एक इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है पब्लिक रिड्रेसल के लिए, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो इसमें आरटीआई एक्ट के बारे में बताना है कि क्यों ये पब्लिक के लिए इसेंशियल रिड्रेसल है, और दूसरे ऊपर वाले में आपको बताना है कि ई गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंस है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। तो यूनिट 4 में से दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अगेन
अभी तक का जो पैटर्न चल रहा है वो सेम पैटर्न चल रहा है कि भाई शुरू के 3 क्वेश्चन 3 यूनिट में से हैं, 4th एंड 5th क्वेश्चन 4th यूनिट में से है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताना है कि मनरेगा स्कीम की इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव क्या है एज अ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वाली यूनिट में से आया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका क्रिटिकली एग्जामिन द राइट टू फूड सिक्योरिटी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है अगेन ये यूनिट 5 में से ही आया है, तो ये दोनों क्वेश्चन यूनिट 5 में से हैं। आपको मनरेगा के बारे में बताना है। इसके बाद हमारा है शॉर्ट नोट वाला, जिसमें पहला है आपका सिस्टम मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये फर्स्ट यूनिट में से है, जिसमें मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी वाला पार्ट है। ग्रीन बजट जो कि बजट वाले सेक्शन में से है। लोकपाल जो कि आपका यूनिट 4 में से है, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन यूनिट 5 में से है। समझ गए? तो इस तरह से चीज़ें हैं। अगर आप यूनिट 4 और यूनिट 5 करके जाते तो आप 5 क्वेश्चन कर सकते थे इसमें, क्योंकि ऊपर देखिए 2 क्वेश्चन यूनिट 5 में से आए हुए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन यूनिट 4 में से आए हुए हैं। 4 क्वेश्चन तो यही होगा, पूरा पेपर हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर सकते थे अगर यूनिट 5 और यूनिट 6 पूरी करके आए हो, तो लोकपाल वाला भी, राइट टू एजुकेशन वाला भी। तो हमने जो क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करे अब तक, इसके अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स आपकी हैं यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक मैं आपको बता देता हूँ। ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी और ई गवर्नेंस और आरटीआई, ये तीनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों टॉपिक। यूनिट 5 की अगर बात हो रही है तो राइट टू फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस है बहुत, और आपसे अप्रोचेस भी पूछे जा सकते हैं सोशल वेलफेयर के, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन वाला भी। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर से करके जाइएगा। यूनिट 4 और यूनिट 5 अगर आप करके जाते हो तो 4 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को सिर्फ आप यूनिट 4 और यूनिट 5 के बेसिस पे करके जाओगे। आपको मैंने बता दिया कि हाँ जी, अगर टाइम नहीं है तो ये 2 यूनिट तो बिल्कुल 100% करके जाइएगा आप लोग। इसके अलावा ये जो 3 यूनिट हैं, इनमें से अगर आप चाहते हो कोई यूनिट छोड़ सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप कोई यूनिट छोड़ना ही चाहते हो तो यूनिट 3 को छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट 1 में पब्लिक पॉलिसी की इंपॉर्टेंस याद करके चले जाओ। यूनिट 2 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की इंपॉर्टेंस याद करके चले जाओ। और बस यही सब है, बाकी और भी टॉपिक्स जो कर सकते हो वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न था और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स थे जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करे पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।